अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, पेंशन ख़त्म कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। पब्लिक न्यूज़ की ये आज 6 जुलाई 2024 4:30 बजे की ये हेडलाइन है, अहम खबर है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह इसी तरह अपडेट रहेंगे। देखें, दो तरह की पेंशन रिफॉर्म्स, एक नए भर्ती होने वालों के लिए और एक मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन और पुराने पेंशनर्स के लिए। तो ये जो ख़बर है, ये खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म करने वाला पहला सूबा बन गया। ये देखें जी, ये आज की खबर है। तो किस तरह है, जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी ख़त्म हो गई है क्या, जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उनकी भी, या ये नए भर्ती होने वालों के लिए है? तो जो केपी की गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले ये अपने रूल अमेंड किए और कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लेके आ गए नए भर्ती होने वालों के लिए 7 जून 2022 को। लेकिन इसका इतलाक सब पे नहीं हुआ था, चीदा चीदा कुछ इदारे थे उन पे हुआ। फिर ये नोटिफिकेशन आया 25 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद भी कुछ इदारे बाकी थे। अब ये हुआ है कि सब के ऊपर इसका इतलाक हो गया है। ये देखें, पीएमएस अफसरों का पहला बैच पेंशन और ग्रेजुएटी के बगैर भर्ती, ये हमने आपको बताया था जिस दिन इनकी भर्ती हुई है। तो आज ये अखबार लिखता है इसकी डिटेल कि अब जो नई भर्तियां होंगी तमाम, सूबाई हुकूमत ने पेंशन इस्लाहत के लिए खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरमीम करके पहले से राइज पेंशन निज़ाम को तब्दील कर दिया और नया निज़ाम मुतारफ़ करा दिया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस नई स्कीम का इतलाक जून 2022 के बाद आने वाले तमाम मुलाजमीन पर हो गया था, लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी पर होना बाकी था। ये देखें, जून के बाद हो गया था लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इसका इतलाक नहीं हो रहा था, जो ये अब होना शुरू हो गया है। ताहम अब सूबाई ब्यूरोक्रेसी में शामिल होने वाले नए अफसरान पर भी इसका इतलाक हो गया है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म करने वाला पहला सूबा बन गया। लेकिन याद रखें, ये जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, ये अब पंजाब ने भी इसका बिल मंजूर कर लिया है, लेकिन इसका भी फिनांस डिवीजन का नोटिफिकेशन नहीं आया। और जो खबरें आ रही हैं, वफाक में भी सबसे पहले कंट्रीब्यूटरी सिस्टम वफाक में भी अब लागू हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन आना है। नए भर्ती होने वालों पे 1 जुलाई से लागू हो चुका है। हाँ, मुसल्लफ वाज पर इसका इतलाक अगले साल से होगा, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है वफाक में। केपी के और पंजाब में ये आ चुका है, और पंजाब का बिल आ चुका है, नोटिफिकेशन आना बाकी है। केपी के का बिल भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया। अब ये है क्या जी, नया पेंशन का निज़ाम क्या है? हुकूमत ने पुराना निज़ाम ख़त्म करके नया निज़ाम मुतारिफ़ करवा दिया, जिसके मुताबिक जून 2022 के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन को माहाना पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि यकमुश्त अदायगी की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा अलग बैंक अकाउंट होगा ताकि अदायगी के वक्त ख़जाने पर बोझ ना पड़े। इसको कहते हैं जी कंट्रीब्यूटरी फ़ंड। सूबाई हुकूमत ने नए पेंशन निज़ाम को शराकतदारी पेंशन या कंट्रीब्यूटरी पेंशन का नाम दिया है, जिसमें मुलाजमीन से माहाना इनके स्केल के मुताबिक एक ख़ास रकम की कटौती होगी और इसके बराबर सूबाई हुकूमत अपना हिस्सा डालेगी। महकमा खजाना के एक अफसर ने बताया कि सूबाई हुकूमत खसूसी पेंशन बैंक अकाउंट खोल रही है, जिससे बाद में पेंशन लेने वाले मुलाजमीन को अदायगी होगी। ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, इससे पहले मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये पंजाब में भी ऐसा ही आएगा, वफाक में भी ऐसा ही होगा, और सिंध और बलूचिस्तान ने भी ऐसा करना है जी। ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम सब ने लागू करना है। महकमा ख़जाना के एक मुतल्लिक़ अफसर ने बताया है कि नए मुलाजमीन को मुद्दत मुलाजमत के ख़त्म होने के वक्त या मुलाजमत छोड़ने के वक्त पेंशन की अदायगी होगी, जो इनसे माहाना कटौती की बुनियाद पर होगी। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन से इनकी बुनियादी पे स्केल की बुनियाद पर माहाना सीपी फंड की मद में कटौती की जाएगी और इतनी ही रकम हुकूमत मुलाजिम की पेंशन में जमा करेगी, जो मुद्दत ख़त्म होने पर मुलाजिम को यकमुश्त अदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि पेंशन अकाउंट में पड़ी रकम कहीं और खर्च नहीं की जाएगी और इस पर बैंक से मुनाफा भी मिलेगा, जिससे मुलाजमीन को अदायगी होगी और ख़जाने पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने मजीद बताया कि वफाकी हुकूमत भी नया पेंशन ला रही है और वो भी खैबर पख्तूनख्वा को फॉलो करेगी, जिसके बाद पूरे मुल्क में पेंशन का यकसान निज़ाम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। नए निज़ाम में यकमुश्त ज़्यादा रकम मिलेगी। महकमा खजाना के अफसर ने बताया कि सीपी फंड निज़ाम के तहत माहाना पेंशन की अदायगी नहीं होगी, लेकिन यकमुश्त अदायगी, जिसको आप कम्यूट कहते हैं, सूरत में पहले से कहीं ज़्यादा रकम मिलेगी।
नए निज़ाम के तहत मुलाजमीन को बिला सूद कर्जे की सहूलत भी होगी ताकि पेंशन से पहले घर बनाने के अलावा कोई और काम भी कर सकें। तो ये है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, ये पूरी दुनिया में ऑलरेडी लागू हो चुका है। जो वफाकी वजीर ख़जाना ने कहा था बेस्ट प्रैक्टिस जो है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस सिस्टम, तो यही है जो KPK लागू कर चुका है। पंजाब ने भी अपना बिल पास कर लिया है, वफाक में भी आ गया है और तमाम सूबों में भी ये लागू हो जाएगा। लेकिन ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम नए भर्ती होने वालों के लिए है। मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं वो सबसे पहले वफाक में लाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक उस पे मुशावरत जारी है, न वो ख़तरा टला है न अभी तक उसकी मंजूरी हुई है। जो भी अपडेट आएगी आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।